हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए रिवीजन क्लासेस की वीडियोस बन रही हैं और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं व्याकरण का अभ्यास। बेटा, आपको और भी रिवीजन क्लासेस मिलेंगी जो स्पर्श से संबंधित होंगी, गद्य खंड से, पद्य खंड से, संचयन से। और बच्चों, ऐसी भी वीडियो आएगी रिवीजन क्लास के अंतर्गत जिसमें आपको मैं टिप्स देने वाली हूँ कि आपके बोर्ड में कैसे अच्छे अंक आए, आप क्या चीज फॉलो करें। बेटा, आप सबको इन सब रिवीजन क्लासेस के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। बेटा, इस वीडियो में पहले मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, प्रश्नों को देखिए, वीडियो को वहां पॉज भी कर सकते हैं और फिर उत्तर को खुद लिखने की कोशिश कीजिए। इसी वीडियो में बेटा आगे मैं उत्तर डिस्कस कर रही हूं, फिर आप अपने उत्तरों से उनका मिलान करें और देखें कि आपने कहां गलती की है। इस तरह से बेटा आपका सुधार भी हो जाएगा और रिवीजन बहुत अच्छी तरह से होगा। मेरी ओर से आपको एडवांस में ही बेटा ऑल द बेस्ट। बेटा, अब हम शुरू करते हैं।
बच्चों अब हम उत्तर डिस्कस करने वाले हैं, है ना बेटा। ये जो जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं, ये प्रश्न पिछले वर्षों में बोर्ड में आए हुए हैं, ज्यादातर वही लिए हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर लिख लिए होंगे। आइए अब हम समझते हैं। पहला प्रश्न था, समस्त पद बनाकर समास का भेद बताएं। जन का आंदोलन, जन आंदोलन। तत्पुरुष, नीला है जो कमल, नील कमल। कर्मधारय, घन के समान श्याम, घन श्याम। कर्मधारय। बच्चों एक और इसमें बात आप समझ लें कि जब भी आप समास का भेद बताएं तो बेटा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। जब आप समस्त पद बनाएं तो समास का भेद भी पूछा गया है तो जरूर लिखें। कई बार बच्चे भूल जाते हैं लिखना तो नंबर कट जाते हैं। अगला, देश का वासी, देशवासी। तत्पुरुष, काली है जो मिर्च, काली मिर्च। कर्मधारय, चंद्र की कला, चंद्रकला। तत्पुरुष, किताब का कीड़ा, किताबी कीड़ा। तत्पुरुष, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित। तत्पुरुष, नीला है जो गगन, नील गगन। कर्मधारय, माल वाली गाड़ी, माल गाड़ी। कर्मधारय, क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा कहते हैं खेल को बच्चों। तत्पुरुष, सत्य है जो वचन, सत्य वचन। कर्मधारय, महान है जो आकार, महाकार। कर्मधारय। जोश और खरोश, जोश खरोश। द्वंद्व समास। मीठा है जो अन्न, मिष्ठान्न। कर्मधारय, पर्णों से बनी कुटी, पर्णकुटी। तत्पुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष। कर्मधारय, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। तत्पुरुष, हाथ से लिखा, हस्तलिखित। तत्पुरुष, लगाम के बिना, बेलगाम। अव्ययी भाव समास। शोक से आकुल, शोकाकुल। तत्पुरुष, ताकत यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। अव्ययी भाव। झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, पतझड़। कर्मधारय, पानी की चक्की, पनचक्की। तत्पुरुष, दुख भरी रात्रि, दुख रात्रि। कर्मधारय। अगला प्रश्न, समास विग्रह करते हुए समास का भेद बताएं। नवनिधि, नौ निधियों का समूह। द्विगु, यथा समय, समय के अनुसार। अव्ययी भाव। हाथी घोड़े, हाथी और घोड़े। द्वंद्व समास। पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र, अंबर को कहते हैं वस्त्र। कर्मधारय। दाल भात, दाल और भात। द्वंद्व समास। कन्यादान, कन्या का दान। तत्पुरुष, मतदान, मत का दान। तत्पुरुष, सचिवालय, सचिव का आलय। तत्पुरुष, सचिव कहते हैं सेक्रेटरी को। महापुरुष, महान है जो पुरुष। कर्मधारय। देश विदेश, देश और विदेश। द्वंद्व समास। भारत भाग्य, भारत का भाग्य। तत्पुरुष, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कर्मधारय। भारतवासी, भारत का वासी। तत्पुरुष, हृदयहीनता, हृदय से हीनता। तत्पुरुष, शशि के समान मुख, शशि मुख का होगा शशि के समान मुख। बच्चों शशि कहते हैं चंद्रमा को। कर्मधारय। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। तत्पुरुष, सुख दुख, सुख और दुख। द्वंद्व समास। मृग नयन, मृग रूपी नयन। कर्मधारय। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। तत्पुरुष, यश अपयश, यश और अपयश। द्वंद्व समास। जन्मांध,
जन्म से अंधा तत्पुरुष, नील गाय, नीली है जो गाय, कर्मधारय, मदांध, मद में अंधा तत्पुरुष। बेटा अब हम देखते हैं ये वाला प्रश्न, पदबंध का भेद बताएं। पहला, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो ये राजा दशरथ संज्ञा शब्द है और इससे पहले अयोध्या के, ये उसके बारे में डिटेल बता रहा है। तो बेटा ये पूरा हो गया संज्ञा पदबंध। दूसरा, धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। बेटा धीरे चलने वाली ये विशेषण है तो विशेषण पदबंध होगा। यदि अंडरलाइन क्या होता, धीरे चलने वाली गाड़ियां तक, तब आपको बताना होता। तो गाड़ियां संज्ञा है, तब होता संज्ञा पदबंध। और बेटा ये याद रखो, संज्ञा पदबंध जब अगर पूछा जाए तो लास्ट शब्द जो होगा संज्ञा होगा, और उसके पहले, उसको संज्ञा शब्द को छोड़कर अगर उसके पहले वाला सारा अंडरलाइन किया जाता है तो बेटा वो ज्यादातर क्या होगा, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध इसके अलावा, संज्ञा के अलावा और उसके पीछे भी हो सकता है, ना केवल आगे बल्कि कभी कभी पीछे होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं वो ऐसे कि जब वो पीछे की तरफ होता है। अभी आगे एक वाक्य आएगा, मैं उसमें आपको समझाऊंगी। तीसरा वाक्य, भीड़ में से किसी ने बालक को गिरने से बचा लिया। अब भीड़ में से किसी ने, तो किसी क्या, इसका मतलब किसी व्यक्ति के संबंध में है, लेकिन पता नहीं कौन व्यक्ति है, नाम नहीं दिया है, तो हम क्या कहेंगे, सर्वनाम पदबंध, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अगर ये होता, भीड़ में से निकलकर राम ने बालक को गिरने से बचा लिया, तो बेटा तब जो होता है राम, क्योंकि संज्ञा शब्द है, तब हम देखते कि वो संज्ञा है, लेकिन वो पदबंध नहीं होता, लेकिन वो संज्ञा होता। ठीक है, आगे देखिए, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। बरगद और पीपल की घनी छांव, बेटा छांव भी संज्ञा शब्द है, नाम है, शैडो का नाम है, शैडो जैसे अंग्रेजी में कहेंगे तो वो भी नाम है, नाउन है बेटा, तो संज्ञा पदबंध होगा। अगर होता, यहां तक होता, बरगद और पीपल की घनी, यहां तक अंडरलाइन होता तो विशेषण पदबंध होता। अगला देखें, 2 ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। 2 ताकतवर लोग, तो लोग ये क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा पदबंध है। फिर वही बात देखो यहां पर भी लागू होती है। अगर होता 2 ताकतवर तो विशेषण पदबंध होता। ठीक है, प्रश्न अब अगला देखिए 6 नंबर, उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। अब यहां देखो, तोता शब्द क्या है, संज्ञा। अब ये जो विशेषण है ये इसके पीछे आया है, आगे नहीं आया, जो मैंने अभी आपको दूसरे वाले में समझाया था, गाड़ियों वाले में। तो यहां क्या हो गया, अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी, ये तोते के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध हो गया बेटा। 7वां देखो, बातें करने वाले बच्चों में से कुछ, तो अब ये कुछ क्या है, कुछ बच्चे ही हैं, लेकिन पता नहीं कौन से बच्चे, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक है, उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। अगर व्यक्ति तक होता तो फिर संज्ञा पदबंध होता, अंडरलाइन होता व्यक्ति तक तो संज्ञा पदबंध होता, लेकिन व्यक्ति को हमने अंडरलाइन नहीं किया, तो उस छत के कोने में बैठा हुआ, तो ये हो गया विशेषण पदबंध। ठीक है बेटा, अब 9वां देखो, वह बाजार की ओर आया होगा। बेटा मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि क्रिया अंत में आती है, और आप देखो यहां सिर्फ होगा तो क्रिया नहीं होगी, एक शब्द का कभी भी पदबंध नहीं होता, पदबंध के लिए एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए। तो यहां आया होगा क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध बेटा हमेशा वाक्य के अंत में होगा, 100%, ये याद रखना। 100% अगर आपको अंडरलाइन किया हुआ है वाक्य के अंतिम शब्द, तो वो क्रिया पदबंध ही हैं। ठीक है, अगला 10वां देखो, विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई नहीं आया। तो कोई पता नहीं कौन है, लेकिन है तो कोई व्यक्ति ही, तो यहां पर जब नहीं पता हमें कि कौन है, लेकिन है कोई व्यक्ति ही, कोई ऐसी चीज ही है, संज्ञा ही है, तो हम कहेंगे, जब हमें निश्चित नहीं है तो हम कहेंगे सर्वनाम पदबंध, क्योंकि कोई सर्वनाम है, तो ये पूरे आगे वाले शब्द उसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये पूरा हो गया सर्वनाम पदबंध बेटा। ठीक है,
अब अगला देखें, मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है। अब फिर वही बात देखो, दिखाई दे रही है, वाक्य के अंत में आया है, अंडरलाइन है, क्रियापद बंद होगा। 12वां, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब गुब्बारा क्या है? संज्ञा शब्द, और आगे के शब्द उसको और डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो संज्ञा पद बंद हो गया। अगर होता आसमान में उड़ता तो क्या होता? तब विशेषण पद बंद होता। 13वां देखो, अपने दोस्त के साथ वह चला गया। चला गया क्या है? क्रियापद बंद है। राकेश नदी में डूब गया, क्रिया अंत में होती है, डूब गया क्रिया है, क्रियापद बंद। 15वां, इतनी लगन से काम करने वाला मैं। अब मैं का नाम नहीं है तो सर्वनाम है मैं शब्द, तो आगे जो शब्द हैं वो उसको और डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या हो गया? ये सर्वनाम पद बंद हो गया बेटा। राहुल की बड़ी बहन टिया कल आई थी। अब टिया क्या है? किसी लड़की का नाम है, तो संज्ञा पद बंद, और उसके आगे पूरा और ज्यादा डिस्क्राइब कर रखा है, राहुल की बड़ी बहन है वो, ठीक है। 17वां देखो, अब खिड़की बंद की जा सकती है। बंद की जा सकती है, ये क्रियापद बंद है, वाक्य के अंत में अंडरलाइन किए हुए हैं। अब ये वाला देखो जरा ध्यान से, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। अब देखो, अगर हम कहें वह बैठा रहा तो प्रश्न बनता है ना, कब तक? तो कब, कहां, कैसे, कितना, अगर ये शब्द दिए हों क्रिया के बारे में, कहां बैठा, कैसे बैठा, है ना, और इस तरह की कोई भी और क्रिया हो उसके साथ ये प्रश्न जुड़ रहे हों और उनका उत्तर आपको अंडरलाइन में मिल रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। वह बैठा रहा कब तक? सुबह से शाम तक, तो ये क्रिया की विशेषता यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध है। 19वां देखो, मेरी बेटी दिल्ली जा रही है। बेटी संज्ञा शब्द है ना, तो मेरी बेटी, तो शब्द हो गए, दो पद तो हो गए, तो संज्ञा पद बंद हो गया। अरुणिका धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। अरुणिका वहां जा पहुंची, अगर हम ये देखें, अंडरलाइन को छोड़ो अभी, तो आप बताओ कि इसमें हम क्या बोल रहे हैं? वहां जा पहुंची, और हम साथ में अगर ये शब्द देखें तो इसका मतलब है कैसे पहुंची, तो इसका मतलब कैसे का उत्तर मिल रहा है धीरे धीरे चलते हुए। तो मैंने क्या बताया, कहां, कितना, कैसे, इन सब प्रश्नों के उत्तर मिले क्रिया के, तो आप कहोगे क्रिया विशेषण पदबंध, तो उत्तर मिल रहा है ना धीरे धीरे चलते हुए, तो ऐसे होगा बेटा ये, ठीक है। अब ये अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। पहला, सरला ने कहा कि वह कक्षा में प्रथम रही। बच्चों इसमें की आ गया तो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य बच्चों की क्योंकि वाले मिश्र वाक्य होते हैं, याद रखें। और बेटा योजक लगते हैं यानी कंजंक्शंस संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में लगते हैं, है ना, सरल वाक्य में नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। बेटा मिश्र वाक्य में एक वाक्य मुख्य होता है उपवाक्य और बाकी उसके ऊपर आश्रित होते हैं और प्रश्न बनता है, ये याद रखें। अगला देखें, आलोक ने कहा कि वह परीक्षा नहीं देगा। मिश्र वाक्य। प्रीति ने कहा कि उसे भी आगे बढ़ना है। मिश्र वाक्य। मैं ठीक समय पर पहुंच गया परंतु सुरेश नहीं आया। संयुक्त वाक्य। अगला, मजदूर आए हैं और अपना काम कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य। अगला, वह बाजार जाकर फल खरीद सका। सरल वाक्य, इसमें कंजंक्शन नहीं आया है बेटा, और वाक्य में जो क्रिया आई है वो अंत में आई है और वो ये संकेत कर रही है कि यहाँ वाक्य समाप्त हो गया है। पहले जाकर शब्द है तो वो क्रिया का समाप्त होना इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो पूर्वकालिक क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य है बेटा ये। अगला, क्योंकि आज भारी वर्षा हुई अतः बाढ़ आ गई। बेटा क्योंकि से वाक्य कभी शुरू नहीं होता, क्योंकि शब्द आना चाहिए, लेकिन पिछले वर्षों में एक बार सीबीएसई में यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। तो बेटा ये मिश्र वाक्य है। अगला, कार्य पूरा करके मजदूर घर चले गए। सरल वाक्य है।
अगला देखें, वह अचंभित था साथ ही रोमांचित भी, संयुक्त वाक्य। अगला, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा, मिश्र वाक्य। अगला, यहां कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, संयुक्त वाक्य। अगला, चंद लोग कहते हैं, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। बच्चों कई बार की ना लगाकर कॉमा लग जाता है, आपने ये देखना है कि आगे प्रश्न बन रहा है। चंद लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आगे की बात कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, तो बेटा ये मिश्र वाक्य है। अगला, उसके अफसाने सुनकर रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं, सरल वाक्य। अगला, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें, मिश्र वाक्य। अगला, मेरे बीमार होने पर तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, वाक्य रूपांतरण करें। पहला, वह बगल के कमरे से कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। बच्चों यहाँ दो सरल वाक्य हैं, इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना है। क्या बनेगा? वह बगल के कमरे से कुछ बर्तन ले आया और तौलिए से उन्हें साफ किया। अगला, लिखकर अभ्यास करने से कुछ भूल नहीं सकते, मिश्र वाक्य में बनाना है। क्या बनाएंगे? जब लिखकर अभ्यास करते हैं तब कुछ भूल नहीं सकते। तीसरा, सीमा पर लड़ने वाले सैनिक ऐसे हैं कि जान हथेली पर लिए रहते हैं, इसको सरल वाक्य में बनाना है। वाक्य बनेगा, सीमा पर लड़ने वाले सैनिक जान हथेली पर लिए रहते हैं। अगला, लोकप्रियता के कारण उसका जोरदार स्वागत हुआ, संयुक्त वाक्य में। इसका वाक्य बनेगा, वह लोकप्रिय है इसलिए उसका जोरदार स्वागत हुआ। अगला, गरजते बादलों में बिजली कौंध रही है, संयुक्त वाक्य में बनाना है। बादल गरज रहे हैं और बिजली कौंध रही है। अगला वाक्य, नदी में बाढ़ आने पर गांव के लोग परेशान हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है बेटा। क्या बनेगा? नदी में बाढ़ आती है और गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। अगला, जो सोता है सो खोता है, सरल वाक्य में बनाना है। वाक्य बनेगा सरल वाक्य में, सोने वाला खोता है। अगला वाक्य, कौवे के गिलहरी को धर दबोचने पर भी महादेवी ने उसे बचा लिया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। कौवे ने गिलहरी को धर दबोचा परंतु फिर भी महादेवी ने उसे बचा लिया। नेक्स्ट, मेरा खोया हुआ पेन मिल गया, मिश्र वाक्य में। मेरा वो पेन मिल गया जो खो गया था। अगला, वे बाजार गए और सब्जी ले आए, सरल वाक्य में। वे बाजार जाकर सब्जी ले आए। अगला देखें, जो परिश्रम करता है उसकी पराजय नहीं होती, सरल वाक्य में। परिश्रम करने वाले की पराजय नहीं होती। अगला, मैं राम का जन्म स्थान नहीं जानती, मिश्र वाक्य में बनाना है। मैं नहीं जानती कि राम का जन्म कहां हुआ। 13वां, आप मुख्य द्वार पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करें, संयुक्त वाक्य में बनाना है बेटा। आप मुख्य द्वार पर बैठें और उनकी प्रतीक्षा करें। अगला, सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया, संयुक्त वाक्य में बनाना है। सुभाष बाबू को पकड़ा गया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। ये भी लिख सकते हैं आप बेटा,
सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया, वो भी सही है बेटा। अगला, वह पढ़ने के साथ काम भी करता है। संयुक्त वाक्य में वह पढ़ता भी है और काम भी करता है। अगला, वर्षा हुई, एक सरल वाक्य। दूसरा, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। दो सरल वाक्य हैं, दोनों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना है। वर्षा होने के कारण ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, या आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, वर्षा होने से ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, वो भी सही होगा बेटा। अगला, वह आए तो तुम छिप जाना, सरल वाक्य में उसके आने पर तुम छिप जाना। अगला, गायक गाना गाने के साथ साथ बांसुरी भी बजाता है। संयुक्त वाक्य में गायक गाना गाता है और साथ ही बांसुरी भी बजाता है। अगला, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में परिवर्तन आया। मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। जब ततारा वामीरो से मिला तब उसके जीवन में परिवर्तन आया। अगला, हम परस्पर सहयोग से रहकर एक दूसरे का हित करें। संयुक्त वाक्य में बनाना है। हम परस्पर सहयोग से रहें तथा एक दूसरे का हित करें। अब मुहावरे। बच्चों, मुहावरे अभी सीबीएसई जो है वो ये समझता है कि आप प्राइमरी कक्षाओं से मुहावरे पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी वोकैबुलरी आपके पास बहुत अच्छी होगी। बेटा, मेरी आपको ये सलाह है कि आपकी पुस्तक में, खासकर स्पर्श में, पाठों में जितने मुहावरे आए हैं वो आप अच्छी तरह से कर लें। मुहावरों के 3 तरह से प्रश्न आ सकते हैं बेटा, या तो अर्थ लिखने को आ सकता है, वाक्य प्रयोग आ सकता है, या रिक्त स्थान की पूर्ति आ सकती है। रिक्त स्थान में भरते समय यह ध्यान रखें कि रिक्त स्थान से पहले और बाद में क्या शब्द पद आ रहे हैं, कौन सा मुहावरा फिट बैठता है, उसी को आप भरें। ठीक है बेटा। जितनी भी व्याकरण पुस्तक मार्केट में हैं, जो सिलेबस में लगी हुई हैं, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग लगी हैं, लेकिन ज्यादातर में पाठों में मुहावरे आए हैं, वो पीछे दे दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर कर लें। फिर भी मैंने कुछ मुहावरे यहाँ लिए हैं, आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। काम तमाम कर देना का मतलब है खत्म कर देना। जैसे बेटा, कारतूस पाठ में भी आया है, वजीर अली ने वकील का काम तमाम कर दिया, है ना। वजीर अली ने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। अगला, हक्का बक्का रह जाना, यानी अचंभित रह जाना, कुछ कहने की स्थिति में न होना। जब वजीर अली कर्नल के सामने आया और 10 कारतूस भी ले गया, अपना नाम भी बता गया, तो कर्नल हक्का बक्का रह गया। तीसरा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। इसका क्या बनेगा वाक्य? अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग दूसरों को टोपी तक पहना देते हैं, या लोग दूसरों के तलवे तक चाट लेते हैं। अगला, झंडे गाड़ना, यानी उपलब्धि हासिल करना, है ना। हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम ने जीतकर विद्यालय के झंडे गाड़ दिए। अगला, नाक रख लेना, यानी इज्जत बचा लेना, इज्जत रख लेना। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी नाक रखी जाए, माता पिता की भी नाक रखी जाए। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे माता पिता की बदनामी हो। तो बच्चों, नाक रख लेना का मतलब है इज्जत रखना। नाक सलामत रहना कभी है बच्चों, नाक सलामत रखना मतलब इज्जत बनाए रखना। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे माँ बाप की इज्जत उछले, माँ बाप की नाक सलामत रहे, हमें ऐसे काम करने चाहिए। अगला है तूती बोलना, यानी प्रभाव होना। किसी क्षेत्र में जैसे किसी की तूती बोलती है, यानी कि उसका बहुत प्रभाव होता है, तो ये कहते हैं हमारे क्षेत्र में एमएलए की तूती बोलती है। अगला, आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देकर उड़नछू हो जाना।
चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। मुट्ठी भर आदमी, इसका मतलब है थोड़े से आदमी। ये कारतूस में भी आया है। वजीर अली के साथ मुट्ठी भर आदमी थे, परंतु वे बहुत अधिक साहसी और जांबाज थे। अगला, कूट कूट कर भरना, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ होना, पूरी तरह से लबालब होना, पूर्ण होना। वजीर अली में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। कीचड़ उछालना, मतलब कलंकित करना, अपमानित करना। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता की इज्जत पर कीचड़ उछले। मुट्ठी गरम करना, इसका मतलब है रिश्वत देना। आजकल लोग अपना काम निकलवाने के लिए अधिकारियों की मुट्ठी गरम करते हैं। हिम्मत टूटना, यानी धैर्य का जवाब दे जाना, है ना। हिम्मत टूट जाना, धैर्य टूट जाना। तो इसका भी आप उसी प्रकार वाक्य बना सकते हैं, है ना। हमें साहस बनाए रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारी हिम्मत टूट जाए और हमारा काम खराब हो जाए। अगला देखें, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, मतलब दिल टूट जाना। बड़े भाई साहब में आया है ये मुहावरा बेटा। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ऐसी लगती बातें कहते कि उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। सिर पर नंगी तलवार लटकना, हमेशा खतरा महसूस होना, है ना। बच्चों, इस तरह से आप वाक्य खुद बना भी सकते हैं। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, है ना। इतनी छोटी सी बात को तुम इतना क्यों उछाल रहे हो, तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। ऐसे ही बाल बाल बचना, यानी नैरो एस्केप, है ना। इस तरह से वाक्य आप खुद बनाइए बेटा। हाथ का मैल, मतलब जैसे कहते हैं बेटा कि धन संपत्ति रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, ऐसे भी बोलते हैं। खून जलाना का मतलब है बहुत अधिक परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए खून जलाना पड़ता है। प्राण सूखना, डर जाना, है ना। तो शेर को देखते ही बच्चे के प्राण सूख गए। वो बूते से बाहर होना, वश से बाहर होना। इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे बूते से बाहर है। आड़े हाथों लेना, मतलब अच्छी खबर लेना। बेटा शराब पीकर आया तो पिता ने उसे आड़े हाथों लिया। तो बेटा इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये रिवीजन क्लास अच्छी लगी होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। बेटा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर अभी इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और बेटा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी। बेटा आप कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे और उत्साह मिलता है उससे, और मैं सोचती हूँ कि आपको और अच्छी वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं। बेटा व्याकरण के पाठों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। समास, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य के भेद आदि जो भी व्याकरण की आपकी सिलेबस में है, वो सब उन्हीं सभी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, और रिवीजन क्लासेस के वीडियोस के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।